नमस्कार। मैं आपकी होस्ट ओल्डी गोल्डी फ्रॉम सिंपल कुकिंग। आज मैं आपको एक ऐसी रेसिपी बताने वाली हूँ जो बहुत ही पौष्टिक है, न्यूट्रिशियस है। घर में बच्चे, बूढ़े, बाढ़े और जो जवान लोग हैं जो जिम को जाते हैं, वो डायबिटिक, सबके लिए ये रेसिपी बहुत अच्छी है। और विदर्भ में जब महालक्ष्मी होती है तो महालक्ष्मी के दिन उसके खाने में ये प्रसाद की अम्बिल बनाई जाती है। इसे महालक्ष्मी अम्बिल, गौराई अम्बिल ऐसे बोला जाता है। तो चलिए हम किचन में जाकर पूरा सामान भी देखते हैं और मैं आपको कहानी भी बताऊंगी। तो चलिए फिर। अब देखिए, ये अम्बिल जो हम लोग बना रहे हैं, ये ज्वार की अम्बिल रहती है। तो नेचुरली ये ग्लूटेन फ्री ही है। ये देखिए, ये जो ज्वार थी, उस ज्वार को मैंने थोड़ा सा पानी का हाथ चिपका दिया और फिर उनको थोड़ा सा फैन में ठंडा करके सुखा लिया और बाद में मिक्सर में मैंने इसको पीसा। तो ये ऐसे मोटा मोटा पीस कर तैयार हो जाता है। जब ये पीस गया तो ये देखिए, फिर मैंने उसको अच्छे से भूना। ये देखिए, ये आप इसको एकदम लाल लाल देख सकते हो। और ये एकदम सफ़ेद और ये एकदम लाल। ये दोनों में भी आप फ़र्क देख सकते हो। तो ये सफ़ेद है और ये देखिए, ये लाल है। तो इस तरीके से मैंने इसको भून लिया। अब आप अगर इसको भून कर रखोगे तो 6-8 महीने वो ख़राब नहीं होता है। जब चाहे आप उसको पका सकते हो। तो अब मैंने गैस पर कुकर रख दिया। मैं कुकर में ही डायरेक्ट अम्बिल करने वाली हूँ। उसके पहले अम्बिल को क्या क्या सामान लगता है वो हम अभी देखेंगे। अम्बिल को दही डालकर बनाया जाता है। तो ये देखिए, ये जो मैंने मटेरियल लिया है ये मैं आपको दिखाती हूँ। ये मैंने मसाला बना लिया। अम्बिल में लाल मिर्ची नहीं डाली जाती, हरी मिर्ची। तो हरी मिर्ची, धनिया की पत्ती, जीरा और करी पत्ता, ये 4 को पीस लिया है। अम्बिल प्रसाद की होती है तो उसमें लहसुन और प्याज और कुछ ये डाला नहीं जाता है। तो ये हो गया मसाला। हींग, हल्दी, राई, नमक, शक्कर, ये थोड़े गीले नारियल के टुकड़े, ये हरा धनिया और ये है मेरा दही। तो चलिए अब हम हमारे अम्बिल को अच्छे से तड़का देंगे। तो अब आइए हम देखते कैसे इसे बनाना है। इसको घी में बनाया जाता है। तो ये देखिए, अब मैं आपके सामने 1 चम्मच घी इसमें डाल रही हूँ। इसकी कहानी ऐसी है कि किसान लोग साल भर का अनाज घर में रखते हैं। तो उसको घर में सुरक्षित रखने के लिए पहले मिट्टी के बड़े बड़े ऐसे टाकियाँ बनाई जाती थी और उसको हमारे महाराष्ट्र में पेव कणगी ऐसा नाम दिया जाता। तो उस कणगी में ये पूरा अनाज भर दिया जाता था। साल भर के बाद पानी गिरता था, मिट्टी की वो कणगी रहती थी और ज़मीन में ही बनाई जाती थी। तो वो पूरी ज़मीन गीली होती है तो वो नीचे का जो अनाज है उसको फिर एक तरीके से सीलन लगती है। तो वो पूरा नीचे से खोलकर पूरा अनाज निकाल लेते थे, उसको थोड़ी धूप दिखाते थे और महालक्ष्मी यानी जमीन, तो उसकी पूजा की जाती थी। तो ये महालक्ष्मी की पूजा करने के लिए उसको प्रसाद चढ़ाना है तो उसने जो दिया वो ही प्रसाद चढ़ाया जाता था। तो फिर ये अम्बिल बनाई जाती है। तो अब हम ये वही अम्बिल बना रहे हैं तो ये मैं आपको बताती हूँ। अब देखिए, ये राई है, ये राई फूट गई। अब मैं थोड़ा सा हींग डाल रही हूँ और फिर अभी इसको होने देते हैं, ये हो जाएगा। तो अब ये खारी अम्बिल बनाते थे क्योंकि गणेश जी आते हैं, उसके पहले बहुत मीठा खाया जाता है। अच्छा, जितना भी उसमें पेव में अनाज बचा है उसको निकाल कर बहुत सारी अम्बिल बनाई जाती थी। और जानवरों को घर में जैसे मवेशियाँ है, जैसे भैंस है, गाय है, कुत्ते, सबको वो खिलाई जाती थी। पूरे गांव के लोगों को बुलाकर महालक्ष्मी के दिन खाना दिया जाता था। उनको मीठा भी परोसा जाता था और ये अम्बिल प्रसाद के रूप में। मेरे नानी के घर में बड़े बड़े जो पेड़ थे, उनके पेड़ के नीचे ऐसे ही उसको रखा जाता था प्रसाद के लिए थोड़ा थोड़ा। तो यानी सब जीवों को अम्बिल खिलाई जाती थी क्योंकि ये धरती ने दिया हुआ सौगात है। तो ये सौगात हम मिल बांट कर खाएंगे।
तो वो सभी जीवों को दिया जाता था। अब देखिए मैंने ये मसाला भी इसमें डाल दिया। अब मैं पहले गैस बंद कर देती हूँ। पहले हम इसको अच्छे से मिला लेंगे। तो इस तरह से वो सौगात सबको बांटी जाती थी। ये अम्बिल जो है इसका ऐसा है कि ये मीठी भी बनाई जाती। तो मीठी बनाने के लिए क्या करते हैं, इसको ऐसे ही घी में भुना जाता है, फिर उसमें पानी डाला जाता और उसको पकाया जाता। अब हम इसको गिन लेंगे। ये देखिए, ये आपके सामने मैंने गिन ली। ये देखिए ये पूरा खाली हो गया कंटेनर। और ये 1 कप अम्बिल मैंने, अब 1 कप मैंने ज्वारी का रवा जो बनाया था वो लिया। अब देखिए मैं इसको इस तरीके से, मैंने पहले ही इसको भूना है, मैं अभी इसको मिला लेती हूँ बराबर। और अभी क्या करती हूँ, अभी इसके नीचे मैं लगा देती हूँ गैस। और अभी इसको हमने अच्छे से मिला लिया है मसाले के साथ। और अब हम क्या करेंगे, इसमें डालेंगे पानी। तो हम गिनेंगे। तो ये देखिए, ये मैंने 1 कप रवा डाला था, 1 कप पानी, 1 2 3 4 और 5 कप पानी मैंने इसमें डाल दिया। अब हमारा इसमें रह गया है। अब मैं इसको गैस कम करती हूँ। इसमें डालेंगे नमक। नमक डाल दिया। अब हम डाल देंगे शक्कर। तो शक्कर में ये थोड़ा 3 चम्मच में डाल रही हूँ। मेरा चम्मच कितना छोटा है आपने देखा है। इसमें हम पूरे ये गीले नारियल के टुकड़े अब हम सब डाल देते हैं। अब हमें इसे रखना नहीं। अब हो गया दही। तो इसमें अब मेरा दही खट्टा नहीं है, मीठा है, तो मैं इसको इसमें डाल रही हूँ। अब हम क्या करेंगे, इसको अच्छे से हम मिला लेंगे। वैसे तो ये अम्बिल डायरेक्ट पकाई जाती है, पर अभी इतना टाइम, इतना समय किसी के पास नहीं रहता है। मॉल में भी ज्वार का रवा नहीं मिलता है, तो वो रवा निकालने की आइडिया जो मैंने आपको बताई है वो ही आपको करना है। ये बहुत अच्छी बनती है, बहुत टेस्टी बनती है। और हाँ, मसाले में मैंने अदरक भी मिलाया था। तो अदरक, हरी मिर्च, हरा धनिया, जीरा और नमक और कड़ी पत्ता ये डालकर मैंने बनाया था। तो वो मैंने आपको बताया है। ठंडी के दिन रहते, मतलब एकदम ठंडे नहीं, अभी पानी गिरता है बाहर तो थोड़ा सा पूरा ठंडा हो जाता है। तो आप अदरक अगर खाओगे तो वो बहुत आपको लाभकारी होगा। अब मैं इसकी 4 सीटियाँ दे रही हूँ। तो अब जब तक ये 4 सीटी नहीं हो जाती है हमें रुकना पड़ेगा। और ये अम्बिल हमेशा ढीली ही बनाई जाती है। जब मीठी अम्बिल बनाई जाती है तो मीठी अम्बिल में तो बताया कि उसको घी डालकर, वो ज्वारी का भुना हुआ रवा फिर से घी में भुना जाता है, गर्म पानी डालकर उसको पकाया जाता है, वो गाढ़ी हो जाती है, फिर केले के पत्ते पर उसको दिया जाता है, उसके ऊपर दूध और गुड़ डालकर वो अम्बिल खाने को दी जाती। अब ये कुकर की सीटी हो जाएगी तो मैं आपको अम्बिल निकाल के दिखा दूंगी। अब हमारी अम्बिल बन गई है। तो चलिए मैं ये देखिए, कुकर में अभी ये बनी है, ये गरम है तो ये थोड़ी ढीली रहती है। तो अभी मैं इसको नहीं निकालूंगी, मैं इसको ऐसे ही रखती हूँ। और ये देखिए, ये मैंने पहला ये बनाया था तो ये अब कितनी गाढ़ी हो गई है। आप देखिए, इसको उठाकर देख सकते हो आप, ये इतनी गाढ़ी हो जाती है, एकदम ठंडी और गाढ़ी। ये गरम गरम ऐसे जब ये सर्व करते हैं तो उसके ऊपर घी डाला जाता है। यहाँ पर मैंने थोड़ा सा घी डाला है बीच में, और थोड़ा सा हरा धनिया मैंने उसके ऊपर डाल दिया। जब ये परोसते हैं तो तब परोसते समय सबके अम्बिल पर थोड़ा थोड़ा घी डाला जाता है। तो अब आपको ये रेसिपी कैसी लगी ये ज़रूर मुझे बताइएगा। मैंने आपको बोला है कि ज्वारी के रवे की है तो ये ग्लूटेन फ्री है। सिर्फ ग्लूटेन फ्री ही नहीं, ये बहुत पौष्टिक है। हमने उसमें दही का यूज़ किया है तो दही प्रोबायोटिक है। और बाकी मिर्ची, कड़ी पत्ता, हरा धनिया, अदरक, जीरा,
ये तो सभी दवाई की ही चीज़ें हैं हमारे भारतीय खान पान में। तो बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मेरी रेसिपी देखी। मैं हमेशा यही बोलूँगी कि बनाइए, खाइए, खिलाइए। आपकी ओल्डी गोल्डी को अच्छी अच्छी कमेंट्स ज़रूर ज़रूर भेजिए। ये रेसिपी आपको कैसी लगी ये मुझे ज़रूर बताइएगा, और मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर ज़रूर कीजिएगा। आप ये रेसिपी एक बार बना के देखिए, क्योंकि ये जिम वाले बच्चों के लिए भी अच्छी है। और मैंने आपको बताया है कि ये रवा जो है ये आप अगर आप भून कर रखते हो, जिस दिन आपको दाल चावल की खिचड़ी नहीं खाना है उस दिन आप इसे बनाकर खा सकते हो। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मेरी ये रेसिपी देखी।